जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ, एक संगत आंटी का है जो कि अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है और ये सत्संग मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। जैसे कि मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट भी करती हूँ संगत जी, सत्संग सुनने का और करने का सौभाग्य हमें गुरुजी महाराज बख्शते हैं। और जब हम सत्संग सुनते हैं तो उस वक्त हमारे काफ़ी सारे सवालों के जवाब, हमारे काफ़ी ज़्यादा दुख दर्द कष्टों से मुक्ति मिलती है। सत्संग का मतलब ही सत्य का संग है। संगत जी, हमारी लाइफ में अनेक उतार चढ़ाव आते हैं। उस उतार चढ़ाव में अगर हमें कोई बाहर निकाल सकता है तो वो सिर्फ हमारे गुरुजी महाराज हैं। हम अपनी मूर्खता में, अज्ञानता में अपनी ब्लेसिंग्स को खोते जा रहे हैं। संगत जी, मैं हर सत्संग में यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सत्संग को सुने, पूरी श्रद्धा से सुने, पूरे भाव से सुने, पूरा समर्पण करते हुए सुने। जिस समय हम सत्संग सुनते हैं, करते हैं, उस समय गुरुजी महाराज विराजमान होते हैं। कौन सी दृष्टि, कौन सी कृपा गुरुजी की उस समय हम संगतों पे होती है, संगत जी गुरुजी महाराज जानते हैं, हमें कुछ भी नहीं पता। इसीलिए सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को सुना कीजिए बहुत ध्यान से, पूरी श्रद्धा के साथ। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। और अगर आपको सत्संग पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं जम्मू से हूँ और मैं अपना नाम अभी गुप्त रखना चाहती हूँ। जैसे भी गुरुजी महाराज की इच्छा है, मर्जी है, जब गुरुजी की आज्ञा होगी तो मैं अपना नाम भी शेयर करूँगी। और संगत जी, मैं एक नई संगत हूँ। मैं गुरुजी की आज्ञा अनुसार अपना पहला ही सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई भी गलती होती है, भूल होती है तो साथ संगत जी और गुरुपा आप दोनों मुझे क्षमा कीजिएगा। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ मार्च 2024 में शुरू हुई। संगत जी, एग्जैक्टली संगत जी, दिसंबर 2021 में मेरे पेरेंट्स दिल्ली गए थे और वहाँ मेरी मामी जी, जो कि गुरुजी को बहुत मानती थी, उनके कहने पर संगत जी वो बड़े मंदिर गुरुजी के दर्शन के लिए पहली बार गए थे। वहाँ जाकर उनको बहुत अच्छा लगा, बहुत संगत जी उनके मन को शांति मिली, सुकून मिला। और उसके बाद संगत जी जब वो वहाँ से होकर आए तो उन्होंने मुझे जम्मू में आके बताया कि वो बड़े मंदिर होकर आए थे। वहाँ पर उन्हें बहुत अच्छा लगा और वहाँ पे ऐसा लग रहा था गुरुजी के मंदिर में कि जैसे हम कहीं स्वर्ग में आ गए हो। और संगत जी, जब मेरे पेरेंट्स मुझे गुरुजी के बारे में बता रहे थे तो मेरी भी इच्छा हो रही थी कि मैं भी गुरुजी के दर्शन के लिए जाऊं, क्योंकि संगत जी वो बता रहे थे कि वहाँ उनको बहुत शांति मिली, बहुत सुकून मिला। और उन्होंने ये भी बताया कि गुरुजी के लंगर प्रसाद में इतनी शक्ति है, जल प्रसाद में इतनी शक्ति है, वहाँ पे बहुत बड़ा शिवलिंग है गुरुजी महाराज का। बहुत सारी चीज़ें शेयर करी और उन्होंने ये भी बोला कि बहुत सुंदर, जैसे एक अजीब सी शक्ति हमें अपनी ओर खींच रही थी। संगत जी, फिर मेरी इच्छा ये सब सुनकर हुई कि मैं भी गुरुजी के दर्शन करके आऊँ। तो मेरे फादर ने मुझे कहा कि अब हम सब मिलके गुरुजी के दरबार, गुरुजी के दर्शन के लिए जाएंगे। संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती थी, बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी और डॉक्टर के कहने पर संगत जी मैंने एंटीबायोटिक्स लेना भी शुरू किया हुआ था, वो जो कि मैं पिछले 8 साल से ले रही थी। क्योंकि मुझे संगत जी स्ट्रेस बहुत रहता था, बहुत टेंशन रहती थी, किस चीज़ की रहती थी मुझे पता ही नहीं। और संगत जी, पिछले
2 साल से मुझे हेल्थ इश्यूज़ भी स्टार्ट हो गए थे। मुझे सिर में दर्द रहने लगता था। मुझे बार-बार टॉयलेट आता था, जिसकी वज़ह से मैं काफ़ी परेशान हो गई थी। और संगत जी, मेरी बॉडी इतनी वीक हो गई थी कि मैंने सब काम छोड़ दिए थे। यहाँ तक कि संगत जी, मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दी, क्योंकि संगत जी मेरा शरीर ही नहीं काम करता था। मैंने अपनी जॉब, अपनी स्टडी, अपने फ्रेंड से मिलना, अपने घर में कुछ अपना काम करना, सब कुछ छोड़ दिया था। और दिन पर दिन संगत जी मेरी हेल्थ इश्यूज़ इतने बढ़ रहे थे कि मैं आपको बता नहीं सकती, और वेट इतना लॉस हो रहा था, कम होता चला जा रहा था। बस पूरे दिन संगत जी लेटी रहती थी, सोती रहती थी। जम्मू में बहुत डॉक्टर्स को दिखाया। संगत जी इतने डॉक्टर्स को हम लोगों ने दिखाया कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। संगत जी जो जैसा डॉक्टर बता देता वह हम वैसे ही दिखाने चले जाते, पर कुछ ज़्यादा नहीं फ़र्क पड़ता था। आहिस्ता-आहिस्ता संगत जी मेरी ये प्रॉब्लम्स बढ़ती गई। धीरे-धीरे संगत जी मुझे और समस्याओं का सामना करना पड़ा। धीरे-धीरे संगत जी मेरी प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ गई कि मेरे चौबीसों घंटे सर में दर्द रहने लगा, और मैं हर 5-5 मिनट बाद संगत जी टॉयलेट के लिए जाती थी, हर 5-5 मिनट बाद। और संगत जी उस टाइम मैं इतनी प्रॉब्लम में थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। हर 5-5 मिनट बाद टॉयलेट में जाना, और सर में दर्द रहना, लेटे रहना, किसी काम में मन नहीं लगना, रोते रहना, कुछ खाने की इच्छा नहीं होना। संगत जी फैमिली में भी मम्मी-पापा भी देख-देख के मुझे बहुत प्रॉब्लम्स उनको भी होती थी। वो भी बहुत परेशान होते थे मुझे देख-देख के। तब संगत जी मेरी एक फ्रेंड है, और संगत जी मुझे तो आज तक नहीं पता था कि मतलब वो भी गुरुजी को मानते हैं। मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ के बारे में नहीं पता था कि वो भी गुरुजी को मानते हैं और गुरुजी के सत्संग भी अटेंड करते हैं। मुझे ये भी नहीं पता था संगत जी कि हाँ, जम्मू में भी गुरुजी महाराज का सत्संग होता है। तो संगत जी उसका मेरे पास कॉल आया, और उसने मुझे कहा कि आज मेरा बर्थडे है और हम लोगों ने गुरुजी का सत्संग रखा है और तुम आ जाना। तो संगत जी मैंने उसको मना किया कि तुझे पता है मेरी प्रॉब्लम्स ऐसी है, मैं कहीं आती-जाती नहीं हूँ। तो उसने कहा तू आना तो सही, फिर तू देख। और संगत जी मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाऊँगी। मैंने अपनी मम्मा को बोला, तो मैंने अपनी मम्मा को कहा, तो मेरी मम्मा बोली कि तू अगर एडजस्ट कर सकती है चीज़ों को तो तू चल ले, अगर देखना चाहे तो। तो मैंने अपनी मदर को कहा कि मैंने उसको प्रॉमिस किया है, अब ऐसे में मना करना ठीक नहीं होगा, और हम चलते हैं, थोड़ी देर वहाँ बैठ ही आएँगे और फिर आ जाएँगे। क्योंकि मुझे यही लग रहा था, मैंने कहा कोई गुरुजी वग़ैरह आएँगे जो प्रवचन देंगे, और मैं ज़्यादा देर संगत जी ना तो अपने वॉशरूम को कंट्रोल कर सकती थी, ना ही मैं वहाँ बैठी रह सकती थी। बस यही मतलब मेरे माइंड में था। बट कहते हैं ना, गुरुजी को तो कुछ और ही मंज़ूर था। शायद गुरुजी को वो मेरा कष्ट काटना था, मेरा रोग काटना था, इसीलिए गुरुजी मुझे बुला रहे थे। तो गुरुजी के बड़े मंदिर जाने से पहले संगत जी मैं पहली बार गुरुजी के सत्संग में गई, और संगत जी इसके लिए गुरुजी ने मुझे चुना, गुरुजी ने मुझे बुलाया। जब मैं और मेरी मदर संगत जी गुरुजी के यहाँ गए, तो संगत जी जैसे ही हम अंदर एंटर हुए तो मेरी मदर एकदम से खुशी से पागल हो गई। मेरी मदर एकदम से मुझे बोलती है कि ये तो वही गुरुजी हैं जिनके बड़े मंदिर हम गए थे, ये तो वही गुरुजी हैं। तो मैंने कहा आप यहाँ गए थे? मेरी मदर कहती है कि हाँ, मैं यहीं तो गई थी। उसके बाद संगत जी मेरी मदर ने कहा ये वही गुरुजी हैं जिनके दरबार हम दिल्ली में गए थे और तुम्हारी मामी लेके गई थी। इनका सत्संग भी होता है, हमें तो पता ही नहीं था। तो संगत जी मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा तो उसने मुझे बताया। उस समय मैं बहुत प्रॉब्लम में थी, पर मैंने अपनी मदर को कहा कि ठीक है, पर मम्मा हम बस थोड़ी देर ही बैठेंगे और फिर चले जाएँगे। तो मम्मा कहती है मेरी कि ठीक है, जितनी देर तेरे से बैठा जाए उतनी देर बैठेंगे, फिर चलेंगे। सत्संग स्टार्ट हुआ, मैं हर 5-1 मिनट बाद वॉशरूम भाग रही थी, हर 5-1 मिनट बाद वॉशरूम भाग रही थी। सत्संग स्टार्ट हुआ, वेलकम बैंड बजा, फिर उसके बाद संगत जी मैं बैठी, गई, आई, बैठी। संगत जी ये मेरी प्रक्रिया जब तक चलती रही, जब तक चाय प्रसाद नहीं आया। संगत जी चाय प्रसाद आने के बाद जब मैंने चाय प्रसाद ग्रहण किया, तो उसके बाद तो संगत जी मैं कहाँ खो गई, मुझे कुछ भी नहीं पता चला। मैं उस सत्संग में संगत जी पूरे 2 घंटे
बैठी रही गुरुजी के ध्यान में, गुरुजी के शब्दों में, गुरुजी की वाणी में, गुरुजी के मंत्र जाप में, मुझे खुद भी नहीं पता चला साथ संगत जी। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, उस सत्संग में मेरे को इतनी शांति, इतना सुकून मिला। मैंने लंगर किया, लंगर करने के बाद जब हम घर आए तो मेरी मदर मुझे कहती है कि तूने नोटिस किया, तुझे वॉशरूम नहीं आया चाय प्रसाद के बाद से। तेरी मामी बता रही थी कि गुरुजी के लंगर में बहुत शक्ति होती है। तो मैंने कहा हाँ, आया तो नहीं। और संगत जी, उसके बाद मैं घर आई, घर आने के बाद भी मुझे ये प्रॉब्लम नहीं हुई, मेरे सर में दर्द नहीं था, कुछ भी नहीं था। फिर संगत जी, मैंने अपने फादर को ये सब चीज़ें बताई और मेरे फादर और मेरी मदर ने डिसाइड किया कि हम लोग गुरुजी के बड़े मंदिर जाएंगे। संगत जी, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात थी कि मेरे फादर और मदर ने उसी दिन ट्रेन की टिकट बुक करी और दिल्ली जाने के लिए। बट संगत जी, शायद गुरुजी का बुलावा उस दिन का नहीं था। कहते हैं ना, गुरुजी खुद ही समय सुनिश्चित करते हैं, खुद ही टाइम देते हैं कब उन्हें अपनी संगत को बुलाना है ब्लेस करने के लिए। और संगत जी, वही हुआ। गुरुजी महाराज ने टाइम सुनिश्चित किया हुआ था। जिस दिन ट्रेन की टिकट बुक हुई, उस दिन संगत जी हमें ट्रेन की टिकट कैंसिल करनी पड़ी। हमें गुरुजी ने, जिस दिन हमारी ट्रेन थी उससे 1 हफ्ते बाद गुरुजी का बुलावा था। और 1 हफ्ते बाद मैं, मेरी मदर, मेरे फादर गुरुजी के दरबार गए। और जब संगत जी हम लोग गुरुजी के दरबार गए, उस दिन संगत जी वैसाखी का समारोह था गुरुजी के दरबार में, और हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मेरी मामी ने, मेरे मामा जी ने जब ये बात बताई कि गुरुजी का वैसाखी का समय है, तब हमें मामी मामा जी ने यही बताया कि गुरुजी को आज के दिन तुम्हें ब्लेस करना था, इसीलिए गुरुजी ने आज के दिन तुम्हें बुलाया। तो संगत जी, हम जो सोचते हैं ना, हमारे सोचने से कुछ नहीं होता। उस दिन मुझे ये बात समझ आई कि गुरुजी ने जो प्लान करना होता है ना, वही होता है। गुरुजी के दरबार में मैंने लंगर किया, माथा टेका, मेरा मन हर्षाए, इतना उल्लास में भरा हुआ था, इतनी खुश थी संगत जी मैं, कि मैं आपको बता नहीं सकती कि सच में मैं स्वर्ग में आ गई। उसके बाद संगत जी, मैं घर आई गुरुजी के दरबार से होकर। उस दिन तो हम मामी मामा के घर ही रहे 2 दिन। 2 दिन हमने दर्शन किए गुरुजी के खूब अच्छे से। उसके बाद वापस जम्मू आए। धीरे धीरे संगत जी मेरा स्ट्रेस ख़त्म होने लगा। मैं गुरुजी के सत्संग सुनने लगी, मंत्र जाप करने लगी। और संगत जी, ये करते 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 कब मेरे हर चीज़ में, हर काम में मन लगने लग गया। संगत जी, धीरे धीरे मैंने घर के काम करने शुरू किए, वापस से अपने आप को टाइम देने लगी, फैमिली के साथ बैठने लगी, फ्रेंड सर्कल में बातें होने लगी। धीरे धीरे ये सभी चीज़ें होने शुरू हो गई। और संगत जी, अब गुरुजी की इतनी कृपा रही, इतनी ब्लेसिंग्स रही कि मैं, संगत जी, अब जॉब के लिए भी अप्लाई कर रही हूँ, सिर्फ गुरुजी की कृपा से। तो ऐसे हैं गुरुजी महाराज, वो हमें वो सारी चीज़ें ब्लेस करते हैं जिनके बारे में हमें कभी नहीं सोचा होता, ना कभी पता होता। गुरुजी ने सबसे पहले मुझे संगत जी हेल्थ ही ब्लेस करी, क्योंकि गुरुजी को पता था कि पहले हमारे पास हेल्थ होनी चाहिए, तभी हम लाइफ में आगे कुछ कर सकते हैं, कुछ बन सकते हैं। तो गुरुजी, अनंतम शुक्राना आपका कि आपने मुझे ये हेल्थ ब्लेस की, मेरी प्रॉब्लम से मुझे छुटकारा दिलवाया। जो मैं एंटीबायोटिक दवाइयाँ 8 साल से ले रही थी, वो गुरुजी ने एक झटके में बंद करवा दी। शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। बस यही अरदास करूँगी गुरुजी कि ऐसे ही आप अंग संग रहना, ऐसे ही ब्लेस करना, सबको ब्लेस करना। गुरुजी, मैं अपने आप को अत्यंत भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं आपकी संगत हूँ, आपके चरणों से जुड़ी हुई हूँ। गुरुजी, आपने मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की है कि मैं बता नहीं सकती। संगत जी, अब मेरा वेट भी ठीक हो रहा है और मेरा ब्लड भी ठीक हो रहा है। और संगत जी, मेरी पूरी बॉडी में एनर्जी जैसा रहता है जब मैं गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे ही चरणों से लगाए रखना और ऐसे ही हम सबके मार्गदर्शन करते रहना। संगत जी, मैं गुरुजी की कृपा से अपने फिर से कंपनियों में जॉब अप्लाई कर रही हूँ और मुझे विश्वास है गुरुजी की कृपा से मुझे बहुत अच्छी जॉब फिर से मिलेगी, फिर से मैं अपनी जॉब पे जा सकूँगी। बाकी अब मेरा बहुत सारे चीज़ों में मन लगता है संगत जी।
मुझे संगीत का बहुत शौक़ था। मैंने इस स्ट्रेस की वज़ह से संगीत सुनना भी छोड़ दिया था। मैं बहुत गुनगुनाती थी, वो सब छूट गया था। लेकिन अब गुरुजी की कृपा से संगत जी, मैंने दोबारा से म्यूज़िक सुनना और संगत जी गिटार बजाना फिर से शुरू किया है, सिर्फ़ गुरुजी की कृपा से। मैं गुरुजी के लिए गिटार भी बजाती हूँ और संगत जी, मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं था। मेरी मामी जी ने अभी मुझे कोरियर के द्वारा गुरुजी का स्वरूप भेजा है और एक नहीं, अब मेरे पास 4 गुरुजी के स्वरूप हैं। मेरी फ्रेंड जो गुरुजी को मानती हैं, उन्होंने भी मुझे गुरुजी का चरण स्वरूप और स्वरूप दिया है। और संगत जी, यहाँ जम्मू में बहुत सारे सत्संग अटेंड करने को मिलते हैं। यहाँ बहुत सारी संगत है जम्मू में भी गुरुजी महाराज की, और देखिए हमें पता भी नहीं था कि गुरुजी की संगत भी है यहाँ पे। और संगत जी, मैं तो शुक्राना करती हूँ अपने मदर और फादर का कि वो गुरुजी के यहाँ गए और उन्होंने गुरुजी के यहाँ मुझे भी ले जाने का उनके द्वारा सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो कोई ना कोई ज़रिया, कोई ना कोई माध्यम गुरुजी बनाते हैं, और शुक्राना गुरुजी का। बस यही कहूँगी, गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे हेल्थ बख्शने के लिए। और ऐसे ही संगत जी, मेरी मदर जुड़ी हैं गुरुजी से, वो दिन रात गुरुजी की सेवा में लगी रहती हैं, दिन रात वो गुरुजी का मंत्र जाप करती रहती हैं, दिन रात वो गुरुजी को पूजती रहती हैं। इसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। एक पॉजिटिव वाइब जो होती है ना, वो हमारे घर से आती है। बस संगत जी, मैं यही कहूँगी कि अनंतम शुक्राना करती हूँ और गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। और यही कहूँगी, गुरुजी कोई भूल चूक हो जाए तो अपना बच्चा समझ के, नादान बच्चा समझ के क्षमा कीजिएगा। ये पहला ही सत्संग है संगत जी, आता तो नहीं है, लेकिन जो गुरुजी ने बुलवाया है वही मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है। वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ।